कुछ दिनों से हमारा वो जीव प्रकरण चल रहा है, तो उसी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, उसी पर हम बात करते हैं। विषय थोड़ा गहन रहेगा, इसलिए सब भाई बहनों से निवेदन है कि वो अपने अपने साथ रहें, अपनी वृत्तियों को थोड़ा यही बनाए रखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं परमात्मा के नमन से, परमात्मा की कृपा के माध्यम से। तो सबको जो है नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन है सभी का। और उस ईश्वर परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ। प्रेम नमन हो प्रभु को। तो जीव, जिसके बारे में हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, कम से कम हम इस पर 6-7 दिनों से बात 6-7 बार इस पर हम बात कर चुके हैं। आज उसी को फिर लेके, क्योंकि जब तक ये पूरे रूप में पकड़ नहीं आता तब तक ये समझ नहीं आएगा कि आखिर इसका रहस्य क्या है। जीव के निर्माण में जो द्रव्य वस्तु या सामान लगता है, जिन द्रव्यों से जीव का निर्माण होता है, वह समस्त सामान ही जीव के लिए उसके पूर्ण सांसारिक जीवन में सहयोगी है या सहयोगी कहलाता है या सहयोगी कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्य। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम मन बुद्धि चित्त अहंकार को जीव कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहम के मिश्रण को ही हम जीव कहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बोलचाल की भाषा में या जैसा भी है, और ये असत्य भी नहीं है, सत्य है। परंतु केवल मन बुद्धि चित्त अहम के होने से जीव का संसारिक जीवन नहीं हो सकता है। माने कैसे हो सकता है, इस पर हमने कल भी थोड़ा बात किया। अब इसके लिए पंच भौतिक संसार और पंच भौतिक देह का होना भी अति आवश्यक है। अगर 5 भौतिक तत्वों में सूक्ष्म 5 तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ना हो, तो 5 ज्ञानेंद्रियां जो है वो किस काम की है। हर तत्व का अपना एक सूक्ष्म सार है, ताकि हर सूक्ष्म सार अपने होने का आभास दे सके। आकाश का जो तन्मात्रा है, सार तत्व है, गुण है, वो है शब्द। वायु का सार शब्द जो है वो स्पर्श है। अग्नि का सार शब्द जो तत्व है वो रूप है। जल का रस है। और पृथ्वी का जो सार है वो है गंध। अब जिस संसार में हम अभी हैं, ये 5 भौतिक तत्व से बना ये संसार अपने आप में विलक्षण है, अपने आप में निराला है, अपने आप में सुंदरम है ये। अब ये सब अपने अपने तत्व गुणों को कहां कहां प्रकट करते हैं। सब तत्व जैसे आकाश वायु अग्नि जल और थल अपने अपने सूक्ष्म तत्वों को, अपने अपने तत्व गुणों को कहां कहां प्रकट करते हैं, और इनकी अपनी भूमिका का न होना क्या मेरे सांसारिक जीवन को दर्शा सकता है। इस पर हम विचार करेंगे, मनन करेंगे। जब आगे आप सुनेंगे तो इस पर मनन होगा। हर तन मात्रा के लिए एक उपकरण बनाया गया। हर तन मात्रा के लिए एक उपकरण बनाया गया जो जीव को अपने अपने गुण की अनुभूति करवा सकता है। तन मात्रा का हर गुण अपनी अनुभूति कहां करवाता है, कैसे करवाता है, कैसे होती है, इसको थोड़ा समझना होगा। मान लो कान को शब्द का ज्ञान ना हो, कान शब्द की तरंगों को ना पकड़े। अब इसमें यह शक्ति ना दी जाए, इसमें जो दैविक शक्ति है कान में कि ये शब्द को पकड़ता है, शब्द की जो तरंगे हैं उनको पकड़ता है। ये कान को शब्द का ज्ञान न हो, शरीर को स्पर्श का ज्ञान ना हो, आंख को रूप का ज्ञान ना हो, माने आंख रूप को देख ही ना सके, जीभ में स्वाद की अनुभूति ना हो,
और नाक जो है इसमें गंध है, इसको उसका अनुभव ही ना हो, अनुभूति ना हो इसकी, तो क्या ये जीवन चल जाएगा? ये जीवन जीवन रहेगा? शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां ना हो, 5 कर्म इंद्रियां ना हो, 3 गुण ना हो, तो केवल मन बुद्धि चित्त अहम जीव क्या हो पाएंगे? तो जीव का जीवन कहां रहेगा? कहां होगा जीव का जीवन? हम जीवन किसको कहेंगे? जीवन माने क्या? अब 5 भौतिक तत्व जो हैं, अब इन पांचों तत्वों की सूक्ष्म तन्मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार और 3 गुण का जो मिक्स फॉर्मेट है ना, जो इनको असेंबल किया गया, जो इनका मिक्स फॉर्मेट है, वही जीव कहलाता है। जीवन उसी से चलता है, वही जीव कहलाता है। जब उसे परा प्रकृति के द्वारा धारण किया जाता है तब, उससे पहले नहीं। उससे पहले ये सारा द्रव्य है, सारा सामान है, रॉ मटेरियल तो है, पर जब तक इसे परा प्रकृति के द्वारा धारण नहीं कर लिया जाता, जो अष्ट है, अब अष्ट में उसकी तन्मात्राएं भी रहेंगी, तब तन उस चेतन के साकार से पूरे का पूरा शारीरिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। उसे जीव कहते हैं। जीव एक अनुभूति है जो समस्त तत्वों की अनुभूति स्वयं में करता है। जीव एक अनुभूति है, अपने आप में एक अनुभव है, अपने आप में एक विलक्षण पैरामीटर है, जिसे जीव कहते हैं, जो समस्त तत्वों की अनुभूति स्वयं में करता है, अपने में करता है अनुभव इसका। हाँ, बोलचाल की भाषा में हम मन बुद्धि चित्त हमको जीव कहते हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई कहेगा जीव किससे बनता है, तो हम कहेंगे मन बुद्धि चित्त हम जीव है। जैसे कल मोबाइल का उदाहरण भी दिया गया था कि मोबाइल पूरा नाम है, जबकि इसमें रैम, स्टोरेज, बैटरी, स्क्रीन, मदरबोर्ड, सिम और फिर इनको जिसमें कवर किया गया उसको बॉडी बोलते हैं, उसका शरीर है। परंतु जब नेटवर्क मोबाइल को ग्रहण कर लेता है, तब वह उसी मिश्रित उपकरण जो है वो अपने अपने काम में लग जाते हैं, अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, और यही असेंबल्ड वस्तुओं से बना उपकरण ही मोबाइल कहलाता है। ये है मोबाइल। अब काम नहीं कर रहा, डेमो है। फिर वैसे ही इन सब तत्वों का जो समष्टि रूप है वो जीव है। मतलब सबको मिला दिया, सबको मिला के जोड़ के उसके बाद उसको एक नाम दे दिया, जी। अब क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहम इसमें प्रधान रूप में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट है इसकी, वो मैनेजमेंट। अब मन बुद्धि चित्त अहम इसमें प्रधान रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उसके बिना शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। जब इस शरीर को छोड़ देता है जीव, तो यही शरीर है जिसको हम जला देते हैं, फूंक दो जिसको, अब इसमें कुछ नहीं है, खत्म, खेल खत्म हो गया। अब इसी संदर्भ में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाने के लिए ये कहते हैं, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। समझना जरा, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से, हेतु माने कारण, और इस हेतु से ये संसारिक चक्र घूम रहा है। इसी कारण ये जो संसार चक्र है ये घूम रहा है। गीता अध्याय 9 का 10, आज इसी श्लोक का थोड़ा विस्तार करेंगे ताकि बात पकड़ में आ जाए। हो सकता है एक ही श्लोक में सब कुछ क्लियर हो जाए। अब इस श्लोक के अनुसार इधर संसार चक्र अर्थात ब्रह्मांड घूम रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है,
और इधर ब्रह्मांड की इकाई जो पिंड है वो भी घूम रहा है। दोनों के घुमाव से ये क्रियाशील संसार है और इसी में रचा बसा जीवन ही जीव की यात्रा, जीव की यात्रा यह जीवन कहलाता है। इसी को तो हम जीवन बोलते हैं। और जीवन है क्या? मुझसे, मुझ अधिष्ठाता के साकाश से, माने मुझसे सत्ता स्फूर्ति पाकर ही जो प्रकृति है वो चर अचर जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि की रचना करती है। वो साकाश किससे लेती है? परमात्मा से। शक्ति वहीं से लेती है, कनेक्शन वहीं से लेती है। तो उससे कनेक्शन पाकर जो प्रकृति है वो चर अचर जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि की रचना करती है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, जैसे रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व, जो विश्व है वो इससे निर्मित है। को करने वाला कौन? करतार माने परमात्मा। साकाश किसका? अध्यक्ष कौन? परमात्मा। अब इसमें हमें जो दिखाई देता है जैसे बर्फ का जमना, हीटर का चलना, बस और रेल चल रही है, उनका आ रही है जा रही है, लिफ्ट ऊपर चढ़ती है नीचे उतरती है, हजारों मील दूरी पर बोले जाने वाले शब्द को हम सुनते हैं, हजारों मीलों की दूरी पर होने वाले नाटक आदि हम देखते हैं, शरीर के भीतर के चित्र भी हम ले सकते हैं मल विज्ञान के माध्यम से। अब थोड़े समय में बड़े से बड़ा हिसाब किताब हम कैलकुलेटर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से कर लेते हैं। आदि आदि अनेक प्रकार के कार्य जो हमें दिखाई दे रहे हैं चलते हुए, होते हुए, जैसे हो रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? इन सब यंत्रों के में कार्य कौन कर रहा है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, शक्ति। अब शक्ति के बिना ये सब यंत्र स्वयं काम नहीं कर सकते, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि सब यंत्रों में बिजली को छोड़कर अगर कहा जाए तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई सामर्थ्य नहीं। ऐसे ही संसार में जो भी परिवर्तन हो रहा है, दिखाई दे रहा है, अर्थात अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, पालन, संहार, स्वर्ग आदि लोकों में और नरकों में पुण्य पाप के जो फल हैं उसका भोग, और अनेक प्रकार के विचित्र परिस्थितियां, घटनाएं, अनेक प्रकार की आकृतियां, वेशभूषा, स्वभाव, चलना फिरना, दौड़ना, हंसना, गाना, ये सब जो भी हो रहा है ये सब का सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। पर वास्तव में हो रहा है भगवान की अध्यक्षता में, यानी परमात्मा की सत्ता स्फूर्ति से, उसके साकाश से, उसी से शक्ति लेकर सब हो रहा है। भगवान के साकाश के बिना, परमात्मा के साकाश के बिना प्रकृति ऐसे विचित्र कार्य कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान को छोड़कर प्रकृति में ऐसी स्वतंत्र सामर्थ्य है ही नहीं जिससे वो ऐसे काम कर सके, नहीं कर पाएगी। इसका सीधा अर्थ ये हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि जैसे बिजली में सब प्रकार की शक्तियां तो हैं पर वे मशीनों के द्वारा ही प्रकट होती हैं। उन शक्तियों को प्रकट होने के लिए, अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए, अपनी कला कुशलता दिखाने के लिए मशीनों की जरूरत है। ऐसे ही भगवान में अनंत शक्तियां हैं, परंतु वे प्रकृति के विशेष गुणों के द्वारा प्रकट होती हैं, प्रकृति के माध्यम से प्रकट होती है, सीधी प्रकट नहीं होती। प्रकृति के ये समस्त गुण ही जीव के कर्मों का, कार्यों का, क्रियाशीलता का कारण बनते हैं। प्रकृति के गुण ही अपने अपने गुणों में बरत रहे हैं, अपने अपने गुणों में। उसका एक गुण दूसरे गुण से बरत रहा है, दूसरा गुण तीसरे से बरत रहा है, तीसरा पांचवें से बरत रहा है, पांचवा तीसरे से बरत रहा है। तो ये गुण आपस में बरत रहे हैं। गुणों का स्वभाव जो है वो आपस में एक दूसरे से का रिश्तेदार है, संबंधी है, सगा है, मित्र है।
जैसा भी आप समझ सकते हैं उसको आप समझ सकते हैं। अब यहां एक शब्द है निर्गुण, एक शब्द है निराकार। इन दो शब्दों को अपने चित्त में लेके आइए ताकि हमें समझा जा सके ये निर्गुण कहां से आया, निराकार शब्द कहां से आया। सब गुण संपन्न होते हुए भी, सर्वगुण संपन्न होते हुए भी सर्वशक्तिमान परमात्मा निर्गुण है, और सब आकारी तन में होने के बावजूद भी वो निराकार है, आकार रहित है। उसका कोई एक्सरे नहीं हो सकता, उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता, उसका कोई सीटी स्कैन नहीं हो सकता, क्योंकि वो निराकार है। गुण जो है वो शक्तिवाचक है और आकार वस्तु व्यक्ति और स्थानवाचक है। जैसे गुण बिजलीवाचक है और आकार मशीन है। बिजली के गुण मशीन में काम करते हैं, और हमें लगता है मशीन चल रही है, गाड़ी दौड़ रही है, साइकिल चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, आदि आदि हम ऐसा देखते हैं। और हमें दिखता क्या है, वो जो जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। अगर निर्गुण और निराकार शब्द को बीच में हटा दिया जाए, बाय द वे, निर्गुण को हटा दो, निराकार को हटा दो एक बार, कोई निर्गुण नहीं है, कोई निराकार नहीं है। परमात्मा के ये जो नाम है जो लेते हैं, इसको हटा दो एक बार। अगर इन दो शब्दों को बीच में हटा देंगे तो कृष्ण जो है वो देह ही परमेश्वर हो जाएगा। तब कृष्ण देह परमेश्वर हो जाएगा, राम देह स्वयं परमेश्वर हो जाएगा। और जितने भी महापुरुष जिन्होंने परमात्मा को जाना, चाहे वो कबीरदास जी हैं, चाहे वो नामदेव जी हैं, चाहे रविदास जी हैं, श्री गुरुनाथ, जो भी हैं, तब शरीर वाचक हो जाएगा परमात्मा, तब वो शरीर ही परमात्मा हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, तत्व दृष्टि, अगर इनको हटा देते हैं और केवल स्थूल दृष्टि तक सीमित रहते हैं, या फिर स्थूल दृष्टि ही बचेगी, तो तब बात करने वाला कौन है? भगवान है, और सुनने वाला भक्त है। तब कृष्ण भगवान हो जाएगा और अर्जुन भक्त हो जाएगा। तब उनकी बात, हर बात जो कहते हैं कि मेरे शरीर में देखो, तो ऐसा लगेगा जैसे पंच भौतिक तन में देखना किसी ने अपनी आंख से परमात्मा को, तब ऐसा लगने लगेगा। यही वो कारण है कि जड़ भक्ति किसको कहा गया है, कि मानो स्थूल से स्थूल तक जो सीमित है उसी को हम जड़ भक्ति बोलते हैं। उसमें अपनी सत्ता तो कोई है नहीं, अपनी शक्ति तो कोई है नहीं। अब जो इसका अध्यक्ष है उसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, बीच में प्रकृति माध्यम है। ना हम प्रकृति को पकड़ का पा रहे हैं, ना हम परमात्मा को पकड़ पा रहे हैं। हम तो केवल स्थूल दिखता है, स्थूल देखते हैं, स्थूल सुनते हैं, स्थूल करते हैं, स्थूल चलते हैं, स्थूल नाचते हैं, हमें स्थूल दिखाई देता है सब कुछ। परमात्मा संसार की रचना प्रकृति के माध्यम से करते और प्रकृति को लेकर करते हैं, और प्रकृति संसार की रचना भगवान की अध्यक्षता में करती है। भगवान अध्यक्ष है। प्रकृति के कारण ही जगत में अनेक प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे रहा है, हो रहा है। ये अनेक प्रकार का परिवर्तन क्या है, इसे ध्यान से जरा देखें, इस पर गहन मनन करें तो बात पकड़ में आ सकती है। जब तक समस्त प्राणियों का प्रकृति के साथ और प्रकृति के कार्य जो शरीरों में चल रहे हैं उनके साथ मैं और मेरापन का संबंध बना रहेगा या बना रहता है, तब तक उनमें उनमें हर प्रकार का परिवर्तन होता रहता है, चल रहा है, दिखाई देता है ऐसा। हाँ, वो बात अलग है कि लोक बदल सकते हैं। आज ये स्थूल लोक है, कल परलोक हो सकता है, देवलोक हो सकता है, सूक्ष्म लोक हो सकता है, पितरलोक हो सकता है, भूतलोक हो सकता है, अनेक प्रकार के लोक हो सकते हैं। अर्थात कभी भी किसी भी लोक में
कभी किसी शरीर में तो कभी किसी शरीर में, कभी किसी तन में तो कभी किसी तन में। जो भी परिवर्तन होता है वह सब प्रकृति के माध्यम से ही है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि अपने मूल अस्तित्व को जाने बिना, भगवत प्राप्ति के बिना, परमात्मा को जाने बिना वो प्रकृति में है, माया में है, तब तक किसी भी प्राणी की जो भी स्थिति है वो स्थिति स्थायी नहीं है, मायावी है। अब इस मायावी स्थिति के कारण, क्योंकि प्रकृति में है, तो इस मायावी स्थिति के कारण जो भी उसका स्वभाव निर्मित होगा, स्वभाव बनेगा, जैसा भी स्वभाव का निर्माण होगा, उसी स्वभाव के बल से परतंत्र होगा जीव। ये उसी स्वभाव में ये बंध जाएगा जीव, प्रकृति बांध लेगी इसको, क्योंकि सारे अनुभव तन पर हो रहे हैं और इन्हीं अनुभवों के होते हुए अब कोई तो स्वभाव बनेगा इसका। औरत है तो औरत वाला स्वभाव बनेगा, पुरुष है तो पुरुष वाला स्वभाव बनेगा, नपुंसक है तो नपुंसक वाले गुण उसमें आने लगेंगे। अब जो इसका रहन सहन है शरीर का, अब ये हिंदू परिवार में है कि मुस्लिम में है कि सिख परिवार में है कि ईसाई परिवार में है, तो इसका वैसा ही जीवन होने लगेगा, वैसे ही इसके अंदर विचार भरे जाने लगेंगे, वैसा ही ये इसके इष्ट हो जाएंगे, वैसा इसका धर्म हो जाएगा, वैसा इसका स्वभाव हो जाएगा, नेचर हो जाएगा, वैसे ही ये भक्ति पूजा करेगा, वैसे ही परमात्मा के इसके नाम हो जाएंगे अनेक प्रकार के। जैसा मानो इसका कर्म वैसा इसका धर्म और वैसा इसका परमात्मा। अब जो ये स्वभाव का बल है, उस बल के सहारे ये चलता है जीव। कोई हिंदू चल रहा है, कोई मुसलमान चल रहा है, कोई सिख चल रहा है, कोई ईसाई चल रहा है, कोई नास्तिक चल रहा है। अब जैसा जिसकी संगत है, जैसा जिसका नेचर है, जैसा जिसको शिक्षा दीक्षा है, इसके अंदर वही भरने लगता है। अब इसी किसी बच्चे को आतंकवादी के पास छोड़ दो तो वो 10-20 साल में आतंकवादी हो जाएगा। अब इसको किसी महात्मा के पास छोड़ दो तो इसको वही गुण धारण करने लगेगा, जैसी संगत वैसी रंगत, वैसा इसका स्वभाव हो जाएगा। तो इसी कारण से कृष्ण जी ने कहा कि अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। ये अब समझ में आएगा कि ये रचना क्या है, किसको रचा गया, कैसे रचा जाता है, अब ये पकड़ में आएगा। इस रचना के मूल सिद्धांत को समझिए। जब तक हम जीव के निर्माण प्रक्रिया को नहीं पकड़ेंगे, जीव की निर्माण स्थिति को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हमें ये संसार, ये जगत कभी पकड़ में नहीं आ सकता। ना तन पकड़ में आएगा, ना मन पकड़ में आएगा, ना बुद्धि पकड़ में आएगी, ना प्रकृति पकड़ में आएगी। परमात्मा तो बहुत 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 आगे का विषय है। तो जो भी परतंत्र हुआ है स्वभाव के बल से होता है, अपने स्वभाव के बल से, अपने नेचर के बल से परतंत्र होगा। और ये नेचर किसका है? जीव का नहीं है, पर जीव का है, क्योंकि जीव का कोई नेचर ही नहीं होता है, पर जीव का है। जब जीव अपने आप को तन मान लेगा, तन मान लेगा, तो तब ये संसार में जिसको भी मैं मेरा धारण करेगा तो उसी का हो जाएगा, क्योंकि अनुभव सारे तन पे हैं। सारे के सारे अनुभव जो हो रहे हैं वो तन पे हो रहे हैं, और तन पर जब अनुभव होंगे तो एक स्वभाव का निर्माण होने लगेगा। आप अपने बच्चों को देखिए, आप पड़ोसी के बच्चों को देखिए, आप हिंदू के बच्चों को देखिए, आप मुसलमान के बच्चों को देखिए, आप सिख ईसाई के बच्चों को देखिए, आपके सामने है ये संसार, आप अपनी आंख से देख सकते हैं, अपने मन के माध्यम से इस बात को जान सकते हैं। तो स्वभाव जो है, इसके बल से हर जीव परतंत्र हो रहा है, और इसका परतंत्र होना इसका बंधन है। इसी को बंधन बोलते हैं। इसी से मुक्ति चाहिए, इसी परतंत्रता से ही मुक्ति चाहिए। स्वतंत्र होता है जीव। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे है प्राणी। सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एक को नाम वखानिए, एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाए जियो।
सत्संग माने सत्य का संग हो जाना, असत्य छूट जाना, असत्य की जानकारी हो जाना। क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तो सत्य असत्य छूटेगा नहीं। आप सीधा कह दो आप भगवान हो जी, बोले जाओ, लोग आपको पागल कहेंगे। अरे क्या है, भगवान भगवान लगा रखा है, हम सब भगवान ही है जी, हम सब भगवान ही है। ऐसे कैसे भगवान हो गए? ज्ञान ध्यान, ज्ञान का का खा गा नहीं पता है और ऐसे ही अपने आप को भगवान मान ले। ज्ञान की जानकारी नहीं है, तो जब जानकारी ही मेरा अनुभव बनेगी तो ही छूटूंगा इसमें, इस परतंत्रता से। अब सीधा कह दो आप तो भगवान ही है जी, ये गुण ने आपको घेर रखा है। आप एक बार नहीं हजारों बार बोल दो, कभी नहीं पकड़ पाएगा वो। एक एक विषय को अपने तन पर अनुभव करना होगा। अब ज्ञान ऐसा नहीं है कि बस आपने बोला तो कोई भगवान हो गया, ऐसे थोड़ी भगवान हो जाएगा कोई। ये जो जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है, जिसके सारे अनुभव उसके तन पे हो रहे हैं, अब उसको आप भगवान बोल दो। 3 गुण में फंसा हुआ व्यक्ति, वस्तुओं में फंसा हुआ व्यक्ति, स्थान में फंसा हुआ व्यक्ति, जड़ पूजा में फंसा हुआ व्यक्ति कैसे भगवान हो जाएगा? इसलिए कबीरदास जी को कहना पड़ा कि सभ्य घट मेरे साइया सुन्नी सेज न कोई, बलिहारी वागट जागट प्रगट होए। वो घट बलिहार है, सारी घट बलिहार नहीं है। जिसकी कला चढ़ गई, जिसकी कला वो चढ़ गई, उसका भला, केवल उसका भला, सबका नहीं। और वो कला क्या है? वो नाम है। हम बोलते हैं नानक नाम चढ़ दी कला तेरे भाने, जो उसके हुक्म में आ गया, जो उसके भाने में आ गया। हम आरती बोलते हैं ना कि भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे, तो सबके दूर करे तो नहीं बोलते हम। भक्त जनों के संकट, अगर वो भक्त है तो उसका सीधा नाता परमात्मा से हो गया। अगर वो भक्त नहीं है तो उसका सीधा नाता प्रकृति से है। इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। एक साधारण व्यक्ति को बोलो आप भगवान हो, उसका नाता कहां है, उसका कनेक्शन कहां है, उसकी अनुभूति कहां है, उसके विषय कहां है, उसका स्वभाव कैसा है, क्या है, कहां बना हुआ है। तो जब उस नाम को जान लिया, अब नाम में तो जितने भी वस्तु हैं सबके नाम हैं। अगर बाल होठों के ऊपर है तो ये मूछ है, इसका भी अलग नाम हो जाएगा। अगर ये बाल आंखों के ऊपर है तो और नाम हो जाएगा, अगर सर पे है तो और नाम है। हमने हर वस्तु का नाम रखा है, वो भी नाम है, और परमात्मा भी नाम है। और हैरानी वाली बात यह है कि वो नाम वाला नाम है पर अनाम है। धरती की कोई वस्तु भी अनामी नहीं है। हर व्यक्ति का नाम है, हर वस्तु का नाम है, हर स्थान का नाम है। हमारे लिए हरिद्वार है, हमारे लिए दिल्ली है, हमारे लिए मुंबई है, हमारे लिए कानपुर है, हमारे लिए हैदराबाद है, हमारे लिए फलां है, लुधियाना है, पटियाला है, अंबाला है। पर धरती का क्या नाम? धरती एक है, उसमें हमने अपने अपने हिसाब से नाम जोड़ दिए। अब पटियाला जाना है तो मुझे, जलंधर जाना है तो मुझे फलां जगह जाना है। समझना होगा बात को, उतरना होगा, गहराई में उतरना होगा। आप किसी को बोल दो तो आप तो पीएचडी है, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा पीएचडी। पीएचडी करनी होगी, ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो जैसे स्वभाव का निर्माण होगा, उसी स्वभाव के बल से परतंत्र होते जाएंगे और अपने अपने जन्म और मरण के चक्कर में घूमते रहेंगे। घूमते रहते हैं, घूम रहे हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 3 में इसको कहा गया है।
3 में कि हे परम तप अर्जुन, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्कर में भ्रमण करते रहते हैं। अगर जो माने जो परमात्मा को प्राप्त नहीं होते हैं, जो उसको नहीं जानते हैं, फिर वो इसी चक्कर में, संसारिक चक्कर में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, इसी में घूमते रहेंगे वो। जब तक जीव अपने मूल तत्व, अपने अंशी भगवान में स्थित नहीं होगा, तब तक उसका भटकाव ही भटकाव है। और यह भटकाव लाखों जन्मों का भी हो सकता है, लाखों जन्मों का भी हो सकता है। जब तक जीव स्वयं को शरीर माने हुए है, तब तक उसका भगवान शरीर रहेगा, शरीर जैसा रहेगा, शरीर से आगे जा ही नहीं पाएगा वो। तब तक इसके मैं और मेरापन का संबंध प्रकृति के साथ बना रहता है। तब प्रकृति ही इसका सब कुछ है, सब कुछ नेचर है, सब कुछ प्रकृति है। लाख उपदेश कर ले, लाख उपदेश सुन ले, जैसे अभी अपना प्रदीप जी ने भजन गाया था, परमात्मा में होता हुआ भी, हर जीव परमात्मा में होता हुआ भी धर्म के उस विधान को धारण नहीं कर पाता है, जबकि जीव प्रकृति को ही धारण किए रहता है। और फिर जैसा उन्होंने कहा कि सब जीव जो है प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं, होंगे। अब प्रकृति जो है वो भगवान की अध्यक्षता में ही सारे शरीरों को, वस्तुओं को, स्थानों को उत्पन्न करती है और उसी में लीन करती रहती है। बार 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 ये चलता रहेगा। और अगर सच में देखा जाए तो सभी प्राणियों को उत्पन्न करने और लीन करने की शक्ति प्रकृति की अपनी है ही नहीं, क्योंकि ये भी जड़ है। सकाश किसका है, अध्यक्ष कौन है, कहां से प्राप्त हो रही है उसे सब कुछ। उसी प्रकार जीव का जन्म और मृत्यु भी उसके स्वयं का जीवन जन्म मृत्यु नहीं है। हालांकि हम इसे जन्म मृत्यु बोल रहे हैं, शरीर धारण करेगा तो फिर शरीर का जन्म मरण, जीव का जन्म मरण माना जाता है, क्योंकि जीव बार बार आता है, बार बार आता है, जन्मता है, मरता है। क्योंकि जीव जन्मने मरने वाला है नहीं, परमात्मा का अंश होने के कारण अविनाशी है, चेतन है, निर्विकार है, एक जैसे हैं दोनों, परमात्मा के जैसा है। परंतु प्रकृति को अपना लेने के कारण, द्रव्य पदार्थों के साथ मैं मेरा का संबंध जोड़ लेने के कारण उनके बंधन में होने का कारण बनता है ये। इसलिए उसको जन्मना पड़ता है, मरना पड़ता है, जन्मना पड़ता है, मरना पड़ता है। और इसी कारण ही जीव को अनेक प्रकार के नए नए शरीर धारण करने और छोड़ने पड़ते हैं। कभी कोई शरीर, कभी कोई शरीर, कभी कोई शरीर, कभी कोई शरीर। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की जो भी क्रिया होती है वो सब प्रकृति से होती है, प्रकृति में ही होती है और प्रकृति की ही होती है। और प्रकृति को जो जो सत्ता मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, सकाश मिलता है, वो परमात्मा से मिलता है, उसका अपना नहीं। प्रकृति को परमात्मा से सत्ता स्फूर्ति मिलने पर भी कोई भी कार्य और क्रियाशीलता परमात्मा में नहीं होती, वो कर्ता होते हुए भी अकर्ता रहेगा। जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी प्राणी अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, और उनके अनेक क्रियाओं और कर्मों में जो भी दिखाई देता है, उन कर्मों के अनुसार ही प्राणी
अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का जो है वो अपना अनुभव करते रहते हैं। अर्थात कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई पहाड़ पे घूम रहा है, कोई मैदान में खेल रहा है, कोई फूल देख रहा है, तो कोई पेड़ बो रहा है, कोई शादी में घूम रहा है, तो कोई शव यात्रा के साथ जा रहा है, कोई कहीं आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सब हमें दिखाई देते हैं किसके? सूर्य के प्रकाश में। सारा दिन 24 घंटे परिवर्तन 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 चल रहा है, कोई आ रहा है। आपका सुबह जो दृश्य है वो शाम का नहीं है, शाम वाला दृश्य रात का नहीं है, रात वाला दृश्य दोपहर का नहीं है। परंतु जो सूर्य है उसका प्रकाश ज्यों का त्यों बना रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 5 करोड़ यहां सोलर लगा दो, बिजलियां उत्पन्न कर लो, तो सूर्य की शक्ति कम नहीं होगी। ऐसे ही संसार में अनेकों अनेकों प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, पर परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा ज्यों के त्यों ही बने रहते हैं। परमात्मा के स्वरूप में न कभी परिवर्तन हुआ है न होगा, क्योंकि वो अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील। जीव जो है वो परिवर्तनशील संसार के साथ अपना संबंध मानने से, अर्थात इसकी ममता और कामना करने से ही संसार का परिवर्तन अपने में होता हुआ इसको अनुभव होता है, प्रतीत होता है, इसको लगता है इसको परिवर्तन मेरे में हो रहा है। कितना बड़ा खेल है ये, कितना बड़ा। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने इससे अगले श्लोक में कहा, हम 10 पर बात कर रहे थे और 11 में कहा कि अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। अब जानन्ति माम मूढ़ा, मुझे नहीं जानते। मुझे माने किसे? मेरा मुझ क्या है? मेरा मुझ क्या है? मेरा मुझ प्रकृति नहीं है। मेरा मुझ जो है वो शरीर नहीं है। मेरा मुझ मेरा मन नहीं है। मेरा मुझ मेरी आंख नहीं है। मेरा मुझ मेरा कान नहीं है। मेरा शरीर ही नहीं है। जब मेरा मुझ क्या? अब जानन्ति, नहीं जानते, माम मूढ़ा, जो मम को ही नहीं जानते तो मूढ़ है वो। जानते किसको है? मानुषी तनुमाश्रितम। अरे मानुष का तो सहारा है भाई। परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। फिर बात वही कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, पर है इतनी सरल कि जब कोई इसको जानता है तो हैरान होता है। ओहो, ऐसे ही अनेक जन्म भटकता रहा, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यही जन्म तुम्हारे लेके, यही जन्म। अब धर्म ग्रंथों की पकड़ आए तो कैसे आए? मैं धर्म ग्रंथ को कौन सी आंख से पढ़ता हूं, कौन से मन से पढ़ता हूं, मैं कौन से संप्रदाय का होकर पढ़ता हूं, कौन सा है मेरा संप्रदाय? तन छोड़ने के बाद कौन सा संप्रदाय? ये सब यही बनते हैं स्वभाव के बल से। स्वभाव के बल से मैं हिंदू हूं, स्वभाव के बल से मैं मुसलमान हूं, स्वभाव के बल से मैं सिख ईसाई जैनी नास्तिक आस्तिक ये हूं। स्वभाव कहां मिला? मेरी संगत से, मेरे मन से, मेरे आकर्षण से, मेरे तन की बनावट से। जैसा तन, अब आपने देखा होगा लड़के और लड़की का बचपन से नेचर चेंज होने लगता है। आप एक
मान लो 8 9 10 साल का लड़का एक 8 9 10 साल की लड़की को वहां लेके जाइए जहां छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, तो किसके अंदर भाव जगेगा कि मैं इसको उठा लूं? ज्यादा भाव किसके अंदर जगेगा, लड़के के अंदर या लड़की के अंदर? तो ये भाव उसके उसे दिया गया है, भाव उसे ये भाव उसे दिया गया है, ये प्रकृति का दिया हुआ है। अगर जीव अपने संसार से आगे जानने की जिज्ञासा जगा ले या जग जाए और जीव उस ज्ञान का खोजी बन जाए, केवल पढ़ने तक सीमित ना रहे। इसलिए महापुरुषों ने लिखा कि आप इसको पढ़ते रहिए, क्या होगा? पढ़ पढ़ गड्ढा लदिए, पढ़ पढ़ पढ़िए खाद, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ पढ़िए मास, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर्जा, पढ़िए जेते श्वास, नानक लिखे एक गल और हौमे चखना चाक। अहंकार बढ़ाना है, पढ़ते जाओ। मुझे तो फलां ग्रंथ पूरा ही याद है जी, क्या हो जाएगा? आप तो अपने आप को भूले हैं, तो आपको ये ग्रंथ याद हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैंने बहुत लोग देखे जिनको श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ है, फलां श्लोक में ये लिखा है, फलां श्लोक में ये लिखा है, फलां श्लोक में ये लिखा है, और जब बात आएगी भगवान की क्या है, तो ये शरीर कृष्ण शरीर भगवान है जी, उनका शरीर दिव्य है, उनका शरीर फलां है, उनका शरीर ये है। अरे भाई, अब क्या कहा जाए? ठीक है जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, सत्य बात है आपकी। हाँ जी, हाँ जी, आप खुश रहिए जैसे भी हैं, अच्छा है, बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास ज्ञान अच्छा आपका, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। वरना फिर क्या है? तकरार है, बहस है, झगड़ा है, आर्गुमेंट है, क्या होगा? क्योंकि अब जानंती माम मूढ़ा मानुषी तेने मशितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। बोलते हैं हम बोलते हैं कि सूत्रधार परमात्मा है, जिसमें सारा जगत खेल रहा है, खेले सगल जगत, इसमें चंगियाइयां हैं, बुराइयां हैं, वो दृष्टा है परमात्मा, वाच्य धर्म तूर, कर्मी आपो आपनी के डेरे के दूर। पर जिसने नाम का ध्यान किया, अरे वो सोचता है नाम का ध्यान माने किसी शब्द, वो किसी लिखे हुए शब्द का ध्यान करना। परंतु कोई सौभाग्यशाली जीव अगर संसार से आगे निकलने की चेष्टा करना चाहे, जिज्ञासा उसमें जग जाए, जीव उस ज्ञान का खोजी बन जाए, परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानकर उसी के होने की ठान ले, उसी में समाने की ठान ले, उसको अपना आधार बना ले, उसी को सूत्रधार मान ले, तो अपने जीवन काल में ही अपने मम दर्शन वाली सहज स्थिति को जान सकता है और इस प्रपंच से मुक्त हो सकता है। ये प्रपंच है, प्रपंच। इस मन बुद्धि अहंकार रूपी मायावी जगत की वास्तविकता को जान सकता है कि परमात्मा ही मेरा वास्तविक प्रेम है, वही मेरा आधार है, परमात्मा ही जीव का वास्तविक ठिकाना है, परमात्मा ही इसका स्वयं का सहज स्वरूप है, जो सच्चिदानंद है, ये है वो है। तो तब ये अपनी उस मूल स्थिति को प्राप्त कर सकता है, जान सकता है, देख सकता है, दर्शन कर सकता है। फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी कि गल एक नुक्ते विच मुकदी है, गल एक नुक्ते विच मुकदी है। नुक्ता, एक नुक्ता यार पढ़ाया है, एक नुक्ता यार पढ़ाया है, तब समझ आएगी कि आपे धियां, आपे पुत्र, आपे बनदा मापे, आपे जमदा, आपे मरदा, आपे करे स्यापे, ते बुल्ले शाह नूं मुर्शद मिलिया ते मिट गए सब स्यापे। अब बात पकड़ में आ गई, जान लिया, जान लिया तो बस मुक्त।
अब बीच में सारे कर्मकांड ये वगैरह सारा कुछ, ऐसा नहीं इनका फल नहीं है फल, इनका फल है, ये बेकार नहीं है, इनका फल है। अब कोई पूछता है फलां कर्म का क्या फल है, फलां कर्म का क्या फल है। अरे भाई, फल तो आपके भाव से पूछो, आपका जो भाव है वही उसका फल है। अब मान लो कोई किसी ग्रंथ को इसलिए पढ़ रहा है, कोई मंदिर इसलिए जा रहा है कि मेरी शादी हो जाए, और कोई मंदिर इसलिए जा रहा है कि मुझे नौकरी मिल जाए, कोई इसलिए जा रहा है कि मेरा फलां रोग ठीक हो जाए, कोई इसलिए जा रहा है कि मेरे घर में संतान हो जाए। अब मंदिर जाने का फल तो देखा जाए तो क्या हुआ, मेरी चाहत क्या है, मेरी चाहत क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा भाव क्या है। भाव की भूख काम करती है, जिस भाव की भूख है उसी की तृप्ति है, क्योंकि भाव जो है वो सार है। आपका भाव परमात्मा को जानना है या आपका भाव संसार को पाना है। तभी कहा गया कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक फूल दे तो भी मुझे स्वीकार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है, तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से जो मुझको भजे, अब जब मुझको भजे की बात आएगी तो देह वाला तो यही कहेगा कि मान लो राम जी को भजना है, फलां को भजना है, शंकर जी को भजना है, गणेश जी को भजना है, उनको भजना है। तो ये आंख का मामला एक बार हटाओ ना थोड़ा। मैं आंख नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर का मामला एक बार हटाओ ना जरा। उसके बाद क्या, जब मुझे 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मेरे से जब तन लिया जाता है गहरी निद्रा में, तब मैं क्या होता हूं, तब मैं क्या होता हूं, जगता हूं तो फिर कुछ हो जाता हूं, जगता हूं तो फिर कुछ हो जाता हूं, सोता हूं तो फिर कुछ नहीं रहता। ये कुछ ना रहना कुछ होना, कुछ ना रहना कुछ होना, मैं तो अभी इसको नहीं समझ पाया। जो गहरी निद्रा को नहीं समझ पाया, अपनी जागृत अवस्था को नहीं समझ पाया, अपनी सूक्ष्म अवस्था को नहीं समझ पाया है, आप उसको कहो कि आप भगवान हो, वो कहेगा हाँ बिल्कुल, मुझे तो, मैंने सुन लिया कि मैं तो भगवान ही हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप हो, उसी से हो, उसी में हो, उसी के हो, वही हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिक्षा आपके अंदर है, आप मैट्रिक हो, बीए हो, एमए हो, पीएचडी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इसमें कोई शक नहीं, हो। डॉक्टर कोई इंसान ही बनते हैं, गधे थोड़ी बनते, कुत्ते थोड़ी बनते हैं, कोई बिल्लियां थोड़ी बनती हैं, इंसान बनते हैं। मंत्री इंसान बनते हैं, प्रधानमंत्री भी इंसान बनते हैं, इंजीनियर इंसान बनते हैं। कौन बनता है, माने आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पर केवल बोल के हो या बन के हो। तो फिर उसी श्लोक को एक बार, 2 श्लोकों को दोहराऊंगा कि अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के साकार से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ये संसार चक्र घूम रहा है। पर इसको ना जानने वाला फिर अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुवाश्रितम।
परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का तन शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए परमात्मा को साधारण मनुष्य मानते हैं। अब जब कोई ये सुनेगा तो इसका मतलब ये है ना कि देखो अब भगवान कौन है बताओ, अब भगवान कौन है बताओ, तो इशारा कहां जाएगा? तन पर, जबकि तन मैं ही नहीं हूं। जब मैं तन नहीं हूं तो सोचिए ना, मान लो मैं तन ही नहीं हूं, तब मेरा भगवान कौन, मेरा परमात्मा कौन? तन को हटाओ, एक बार ये सोचो मेरे पास तन नहीं है, तो तब मुझे मेरा मोबाइल तो है ना मेरा, तब मोबाइल मेरा रहेगा ना, तब ये घर मेरा रहेगा ना, तब ये पैसा मेरा रहेगा, तब गुरु मेरा रहेगा, तब ये ग्रंथ मेरे रहेंगे, तब ये भाषा मेरी रहेगी, तब मेरा डॉक्टर होना मेरा रहेगा। जब आप तन नहीं हो तो आपके पास बचा क्या? बचा क्या? तब मैं क्या? तो आज इतना ही, आज यहीं पे रोकेंगे। तो वास्तव में ये मनन का विषय है, ये चिंतन का विषय है और जिज्ञासा का विषय है। जिनके अंदर जिज्ञासा होगी तो कोई रोक नहीं सकता उनको वहां तक जाने के लिए, कोई नहीं रोक पाएगा। उसके हो जाएंगे, अपने आप को जान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे। तो जिनको यहां की अहम पूर्ति चाहिए वो उसी में लगे रहेंगे, उनकी वही बल्ले बल्ले है, उनका वही आनंद है, उनका वही लक्ष्य है, उनका वही उद्देश्य है। कोई जित के ले गए बाजियां नू तो कोई विच अखबारां दे छपदे रहे। हीर कद चढ़ी डोली बेगानियां दी खेड़े जिसम दे भार नू चकदे रहे। हासा हसिया नहीं औखियां दी खुशी उत्ते ते हनेरे दीवे जगा के तकदे रहे। यमले सुनते रहे जग नू कंन लाई ते गूंगे जीवन दी गाथा नू दसदे रहे। पानी रहा नहीं सावन दे बदलां च, गम दे बदल आसमान च वसदे रहे। वेखण वाला कहंदा मैं रब देख आया ते लोकी गीता रामायण नू तकदे रहे। गहरा सब्जेक्ट है, गहरा विषय है, गहरी सोच वाला, गहरे मनन वाला, जिज्ञासा वाला, प्रेम वाला, जनून वाला ही उसे प्राप्त करेगा। तो इसी के साथ परमपिता परमेश्वर की जय हो, परम सत्ता को नमन करता हूं और आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज इतना ही, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद तरसेम भैया, आपका बहुत अच्छा आपने प्रकाश डाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरमीत माता जी, कविता दीदी, परमजीत दीदी, आप लोग कुछ बोलना चाहें तो। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा इन्होंने वो किया है कि जीव कैसे बनता है और वो कैसे खेलता है और वो जुड़ा उसी से ही हुआ है। जैसे सभी बताते ही हैं, कल भी शायद बात चल रही थी, हमारे इसी सत्संग में बात चल रही थी, यश प्रभु जी बोल ही रहे थे कि पहले वो गर्भ में होता है तो नाभि से जुड़ा ही हुआ होता है माँ से, बाहर आता है तो ईश्वर तत्व से, उसने धरती माँ से कहो या कैसे भी कहो, वो जुड़ा ही हुआ है, उससे अलग नहीं है। जीव कभी भी अपनी अलग से सत्ता नहीं बना सकता, एक भाव है जीव। ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, ऐसे कहते कहते जो सबको जानता है वो जीव ना स्त्री है ना पुरुष है, एक भाव को जीव बोला जाता है। वो जब ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर को, एक ही तत्व है, एक हम एक ही हैं, हमारा ही भाव कभी जीव बन जाता है और हम जब पुकारते हैं तो हमारे अंदर बैठा हुआ ईश्वर तत्व है जो हृदय में बैठा हुआ है हमारे, वो ही हमारी पुकार सुनता है
और जब पुकार पूरी हो जाती है तो फिर ना कभी पुकारा था ना कभी पुकारेंगे, वो जो पीछे एक सत्ता है साक्षी भाव की, फिर उसमें भी स्थित रहता है। तो ये वृत्तियों का खेल होता है और ये बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने बताया कि भाई कहाँ आप भटक जाते हैं और कहाँ आप अपने आप को संभाल लेते हैं। देखो ये बात सबको पता है कि मैं ही अपने आप को सबसे ज्यादा जानता हूँ, मेरे मन को कोई और जान नहीं पाता, मेरी बुद्धि को और कोई जान नहीं पाता, मैं ही जानता हूँ। मेरी साक्षी भाव में मैं कितना रहता हूँ और मैं कितने जीव बने में रहता हूँ, ये भी मैं ही जानता हूँ, दूसरा बना ही नहीं है। ये विश्वास हो जाता है और मुझसे रोशन है सब जगत, ये भी मुझे विश्वास है। जब भी द्रौपदी ने पुकारा या किसी ने भी पुकारा, वो घट घट में समा जाना, तो घट वाला जो घट घट वासी है, जो अंतर्यामी है, वो प्रकट होता है। फिर वो कहता है तू और नहीं मैं और नहीं, ये रोज का झगड़ा कौन करे, तू बिजली गिरा मैं जल जाऊं, ये रोज का झगड़ा कौन करे, तू और नहीं मैं और नहीं। हाँ समझना सब कुछ पड़ेगा, ये प्रभु जी ने बोला, पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। खाली अगर आपने पीछे से आंसर देख के कह दिया कि हाँ इज इक्वल टू सब एक है, तो बात अंदर कुछ और पड़ा होगा, माल ऊपर ऊपर से फिर लेप हो जाएगा। वो कहते हैं ना गोबर की मिठाई पे चांदी का वर्क चढ़ा के अगर बैठ जाओगे तो वो हमें ही खाएगी गोबर, हमारे अंदर से बदबू आएगी, हमारा मन बुद्धि हमें तंग करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे पूरा ज्ञान नहीं हुआ। जब वो पूरा ज्ञान में हो जाएगी और हमारे मन ने ही लय होना है आत्मा में, कोई और परमात्मा नहीं है। जी बहुत सुंदर तरीके से बताया और बहुत ही शानदार तरीके से। जी यश जी बोले, गुरमीत माता जी बोले कुछ। तरसेम जी, परमजीत जी का कुछ आप इनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? नहीं तो फिर बाद में मैं बताऊंगा परमजीत जी के बारे में, जो इन्होंने बातें की है ना, थोड़ा सा उसके बीच में उसी विषय पे लूंगा मैं। नहीं बस ठीक कहा उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा, सही कहा है। आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। उन्होंने इसका जो विस्तृत विवरण किया है कि आज इस बात पर बात हुई है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो भी सुना है पूरे ध्यान से सुना है, एक एक शब्द को सुना है, ताकि शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने पूरा इसकी जानकारी दे दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक कहा है उन्होंने, सारांश जिसको बोलते हैं सारांश। तो लम्बा जी आप कहिए। हाँ जी परमजीत जी, ऐसा है कि इस भौतिक शरीर की का आरंभ एक अणु से है, एक कण है ना, एक अणु ही है। वो अणु भी भौतिक ही है, ऊपरी तौर पे वो अणु भी भौतिक ही है, वो भी 5 तत्वों का मिश्रण के जोड़। अब उसमें अणु तो है ही है, अब उस अणु को पोषण करने के लिए, अणु जो है वो प्रकृति का ही, 5 तत्वों की प्रकृति का ही है, और उसको पोषण देने के लिए 5 तत्वों की प्रकृति ही उसको पोषण दे रही है, उसी से ही उसका आगे बढ़ रहा है। ये तो हो गया प्रकृति के लेवल का सारा कार्य। शरीर का साथ जितना भी संबंध है वो 5 तत्वों का अणु है, अणु के साथ पर प्रकृति का हिस्सा है, और उसी को पोषण देने के लिए, बढ़ाने के लिए इंद्रियां होगी, हमारी सारी सेंसेस होगी, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, जो भी सारा कुछ है, और वो प्रकृति ही उसको पोषण दे रही है। गर्भ में भी उसको प्रकृति ही पोषण दे रही है, प्रकृति पर अणु से पहले वो कुछ और है, अणु से पहले कुछ वो और है, वो प्रकृति, अपरा प्रकृति से नहीं, कुछ और है वो भी साथ में हमें जोड़ के रखना पड़ेगा, क्यों जाना तो वही है हमारे को। जैसे हम बार बार कहते हैं जी जीवात्मा रूप में, हाँ जीवात्मा रूप की ये पहचान केवल ये है कि पहचान विशेषण ये है, जीवात्मा है अलग, पर विशेषण ऊपरी तौर पे देखा जाता है। अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त और अहम, ये साथ में आ गया। साथ में ये तो शुरुआती जीव के अंदर, बल्कि इतना ही नहीं है, अंतःकरण 4 और 5 प्राण भी उसके साथ ही है, जीव के साथ। 5 प्राण के बिना भी जीवात्मा नहीं है, और अंतरिक्ष के बिना भी जीवात्मा नहीं है। हाँ वो उससे पहले भी है। अब जीवात्मा उस रूप में नहीं है जो उससे पहले किसी और रूप में है, उसका नाम अलग है, पहचान अलग है, गुण अलग है। तो वो जो हम नाम 2-4 नाम लेते हैं, जीवात्मा नाम ले दिया, फिर आत्मा भी कहते हैं, फिर आत्मा के बाद परमात्मा भी कहते हैं।
तो कहने का भाव ये था, जीवात्मा का जो हब ये है, भौतिक रूप जो है ये हाँ प्रकृति का है, और पर जिसको जीवात्मा कहा गया है, जीव कहा गया है, वो उससे आरंभ पहले उसका सोर्स जो है, मूल केंद्र कहीं और है। अच्छा, ये तो आ गई। अब चलो ये डिटेल में वाले विषय तो खोल, जिसको आपने कह ही दिया है कि जो भी जिस इंसान ने भी इसको यदि जाना तो पूरा सिस्टमेटिकली पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, तो ही बात लगती है। आसान नहीं है, आसान नहीं है, टाइम देना पड़ेगा, और जब तक उसका पक्का ना हो जाए लगन चाहिए ही चाहिए। अब वही तो बीच में कुछ कुछ पढ़ लिया, कुछ लास्ट वाले आंसर पढ़ लिए, तो वही दोहराते जा रहे हैं, यही दोहराते जा रहे हैं, तो उससे किसी का उस बोलने वाले को कोई भी नहीं फायदा हो रहा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। नशा है, नशे की गोली जरूर है। अभी नशे की गोली एक ले ली 2 रुपए की, वो उसको बस नशा रहेगा, कुछ देर असर रहेगा, वो हालत, फिर बाद में वहीं की वहीं हालत, वहीं की तो खैर इसी आगे चल। सॉरी सॉरी सर, मैंने ये बीच में ले लिया टाइम। तो जो आपने भी ठीक कोई कहा कि ये जी, ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये जो तन मात्राएं हैं, और ये 4 अंतःकरण के हैं। ये अंतःकरण के बिना जीव नहीं होता, ये सब हमने जाना है, पढ़ा है, इस पे मेहनत करी है, इसको अनुभूति में लाए हैं, तभी हम इतना बोल पाएंगे। और ये बात भी ठीक है कि हम किसी को कहने भी नहीं आए हैं, क्योंकि किसी है नहीं, किसी है ही नहीं। सब अपने, आज हर कण, हर पानी, आज हम ये सिंक में बर्तन धो रहे हैं, कि पानी जा कहाँ रहा है, वो हाँ नालों में, नालों से कहाँ जा रहा है, नदियों में, नदियों से कहाँ जा रहा है, वो अपने सागर में। फिर क्या सागर के पास रहेगा, क्या वो रखेगा? कहते नहीं, वो भी बादल बन के वापिस फिर इसी धरती पे आ जाएगा, और फिर इसी धरती पे मोटरें लग जाएंगी, और फिर ऊपर उठ जाएगा। ये एक चक्र है, हम इसको चक्र दोष, इसमें ग्रंथों में चक्र दोष बोला भी गया है, मगर हम किसी को नहीं ले जाएंगे। ये हमारे अंदर धारणा होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, ये मैं अकेला हूं, और ये सब रूपों में मैं अपने आप से ही कह रहा हूँ, अपना आपका ही पक्का कर रहा हूँ। सत्संग जानने के बाद भी हम क्यों आते हैं सत्संग में? क्या जान लेना ही काफी है? नहीं, जीना, सबके साथ मिलकर रहना, ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम सत्संग में आते हैं, अपने आप आ जाएगा। हम भी एक क से कबूतर खा, अब देखो ना, आप इतनी छोटी सी बात है, हमारे ग्रंथों में लिखा गया प्रभु जी, क ख ग च छ ज झ प प फ, ऐसे क्यों लिखा गया है? आप देखिए, इंग्लिश की जो वर्णमाला है, वो सी से का भी बन जाता है, सी से सा भी बन जाता है, सी से जो भी वर्ड मान लो, मगर हमारे जो हिंदू धर्म के ये जो 52 अक्षर है, इनको कितने अच्छे तरीके से परोया गया है। क ख ग, एक लाइन बोली तो कहाँ से बोल रहे हैं? ये 5 जगहों से हम बोलते हैं, न से बोलते हैं, गले से बोलते हैं, कितनी जगहों से बोलते हैं। तो ये हमारे तो बहुत ही ज्यादा हम लोग हैं कि हम इसको समझी जा रहे हैं, ये इतना विराट है। हाँ, पानी की एक बूंद है, सही बात है, पानी की एक बूंद तवे पे भी गिरती है, सागर में भी गिरती है, गंगा में भी गिरती है, नालों में भी गिरती है। तो वो उसकी मौज है, अपनी अपनी मौज है, जा सभी वहीं रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग प्रेम के साथ आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जी जी, परम बहुत जी, सुंदर। थोड़े से एक दो लाइन बस और है हाँ जी, कि हाँ जी, हाँ यदि जी। हम एक दो लाइन बस, ज्यादा नहीं। यदि हम कहते हैं मन ज्योत ही तो है, मन आत्मा ही तो है, मन ब्रह्म ही तो है, दोहराते हैं ना, पर यहाँ तक भी नहीं जाना तो ब्रह्म की बातें कर रहे हैं, उस ज्योत की बातें कर रहे हैं, और उसको क्या कहते हैं, परम चेतन की बातें कर रहे हैं, जबकि वो यही अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो यानी वो बोली जाना, वो बोली जाना, बोलते रह रहे हैं, बस बोली जा रहे हैं, सुना हुआ ना, सुनने के लिए पढ़ लिया, देख लिया, बोली जा रहे हैं, पर हाँ, वो दूसरे को नहीं बता पा रहे। जानना जो जिज्ञासु आते हैं, नहीं बता पा रहे, भाई बस छोड़ो ना, बस छोड़ो, क्या लेना देना ज्ञान ध्यान की बातें, छोड़ो ना, बस मान लो ना, मान लो ना, मान लो ना। यानी उनके पास जवाब है ही नहीं, जबकि हमारे पास शुरू से ही इस धरती के ऊपर पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण लिखते रूप में भी मौजूद है, फिर हाँ अनुभव में तो आएगा ही आएगा। जब तक वो ही नहीं समझा, हम शुरू से ही बातें कर रहे हैं पहले से ही, अरे मन तो ज्योति तो है, मन तो अनादि है, मन जीवात्मा है, मन ब्रह्म ही तो है, ब्रह्म, ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। अब ऐसी ऐसी बातें करते रहे, हमें कोई इतराई नहीं, किसी को कोई इतराई नहीं, तो सिर्फ ये है कि हम उसमें शामिल नहीं होते, कहते भैया इससे ना तेरा भी भला हुआ है, हो नहीं रहा, फंसा हुआ है, थोड़ा सा और आगे चिंतन कर ले, देख ले जरा, कहीं और भी सोच ले तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो फंसा हुआ है। पर हम तो इतना काम देंगे भी, बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, बस
अब इसकी इच्छा जानने की होगी, उसकी कंडीशनिंग होती है, उसकी पात्रता होती है, फिर वो आगे बातें की जाती है। बाकी हाँ, ये जो ज्ञान है प्रकृति का भी, अपराप्रकृति का भी, पराप्रकृति का भी, और उससे आगे ब्रह्म चेतन का भी ऐसे सिंपल नहीं है, आसान भी। हाँ, ये नहीं, असंभव नहीं है, हाँ सिंपल भी नहीं है। शुक्रिया जी लांबा जी, मैं ना यहाँ पे एक थोड़ी सी बात कहूँगा, क्योंकि कई बार क्या है कि ना जीव जब किसी चीज को सुनता है ना, किसी ग्रंथ के श्लोक को, तो उसका वो जो अर्थ है ना, वो अपने अनुसार निकालता है। बड़ी भ्रांति हो जाती है, बहुत बड़ी भ्रांति हो जाती है। तो क्योंकि कई लोगों से वार्ता होती है, बात होती है, तो तब जाके ना, हालांकि समझ नहीं आती, फिर भी वो जहां अटके हैं वो अटका रहना चाहते हैं। जैसे एक श्लोक है, मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। उसके आगे लाइन है, मन हारजी तेरे नाल है गुरमती रंगमान। अब ये जो पंक्ति है महापुरुषों ने लिखी है ना, ये इतनी सरल नहीं है पंक्ति। देखो, अब इसको मैं थोड़ा, इसको जब थोड़ा बदल के दिखाऊंगा तो आपको इसका अर्थ पकड़ में आएगा, किसी को भी पकड़ में आएगा। मेरे भाई बहन सुनते हैं सब। मन तू ज्योत स्वरूप है। अब इसको मैं थोड़ा बदल के बोलता हूं, थोड़ा चेंज करता हूं। अब जैसे ज्योत रूप है, ज्योत है मन। अब जब ज्योत है तो ज्योत जो है वो रूप में आएगा, स्वरूप में नहीं आता ज्योत। मन तू ज्योत स्वरूप है, स्वरूप। रूप और स्वरूप का अंतर क्या है? रूप जो है उसको देखने वाला दूसरा होगा। जैसे मेरे घर में ज्योत जल रही है तो मैं उसको देखने वाला हूं, दृष्टा मैं रहूंगा ज्योत का, क्योंकि ज्योत जल रही है। तो जो देखने वाला वो नहीं जल रहा है, ज्योत जल रही है, जबकि मैं उसका दृष्टा हूं, देख रहा हूं दूर से। ये होगा रूप। तो रूप नहीं लिखा ग्रंथों में। अब अगर कहा जाए कि मन तू ज्योत रूप है, ऐसा नहीं कहा गया। रूप और स्वरूप का एक अंतर है। रूप को देखने के लिए दूसरा चाहिए, द्वैत चाहिए। स्वरूप स्वयं देखा जाता है, देखने वाला भी स्वयं है, दिखने वाला भी स्वयं है। यह है स्वरूप। स्व माने मैं, स्व माने मैं, माई सेल्फ। स्वरूप को देखने वाला मैं स्वयं रहूंगा और अपने आप को देखूंगा, जबकि रूप को देखने के लिए दूसरा बंदा चाहिए। यह है रूप और स्वरूप का अंतर। मन तो अब इस श्लोक को दोबारा सुनिए। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। किसका? स्वयं का मूल पहचान, स्वयं का। स्वयं को देखो, स्वयं से स्वयं को देखना। तू स्वयं को देख सकता है, तेरे पास वो आंख है स्वयं को देखने वाली। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। किसी और का मूल, मुझे ज्योत का मूल नहीं पहचानना है, मुझे अपना मूल पहचानना है। मन हर जी तेरे नाल है। जब वो स्वरूप को देखेगा तो तब परमात्मा साथ दिखेगा उसको। तब स्थूल वस्तु दिखाई नहीं देगी कोई, अपना स्वरूप दिखाई देगा, स्वयं का रूप दिखाई देगा। जैसे राम जी ने कहा कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। फिर वहां आ गया स्वरूप, स्वरूप। स्वरूप और रूप, इसमें स्व हटा दो तो ये हो जाएगी वस्तु, हो जाएगा, तब ये कोई चीज हो जाएगी, तब ये सामान हो जाएगा। तो जब इसको स्वरूप करोगे तो सब हट जाएगा, केवल मैं रह जाऊंगा। स्वरूप और रूप का ये अंतर है। स्वरूप को देखने वाला स्वयं है, क्योंकि उसने स्वयं का रूप देखना है। दो शब्दों के मेल से बना स्वरूप, स्वयं और रूप। स्वयं का रूप जो है वो उसका स्वरूप है। तो इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ आएगी, ताकि बात पकड़ में आएगी। लांबा जी कुछ गलत कहा तो उसको नहीं, आपने बहुत अच्छा एक किया। लाइन जोड़ रहा हूँ, बस एक लाइन जोड़ जी रहा हूँ। जी, जोड़ी हर जी तेरे नाल है, हाँ वो भी थोड़ा कंप्लीट करना था। हाँ एक बिल्कुल, मिनट, हाँ एक मिनट, छूट गया बिल्कुल, मैं सॉरी। थोड़ा सा कर रहा हूँ आगे। एक मिनट। हाँ हर जी तेरे नाल है, हर हरि हरे, एक ही के नाम है ना, हर हरि। वो हर कौन सा भाई, कैसा हरि? हमने तो कुछ और सोच रखा है, हमने तो कुछ और मान रखा है। हाँ, मानना हुआ बिल्कुल। वो हर जी, हर तेरे नाल है। वो हर कौन है जो इसने अलग अलग रूप बना रखे, अलग अलग मानता है बना रखी। हर की पहचान विचार कर ले भाई, हर की परिभाषा क्या, फिर आगे हम चलेंगे। इससे पहले के फायदा कोई नहीं। हाँ जी, अब तरफ से जी। जी जी, हाँ हाँ, जी मैं जी इसको थोड़ा सुधार दूं थोड़ा।
इसको भी समझा दूं थोड़ा, ताकि फिर इसमें भी कंफ्यूजन ना हो जाए। जब तक जीव है तो हर चीज के साथ रहेंगे। जब तक जीव है तो हर और जी ये दो अलग हैं। मान हर जीव जो है इसके साथ हरि है, हरि के बिना जीव है ही नहीं। हर है तो जीव है, हर नहीं है तो जीव नहीं है। परंतु जब ये उसको जानता है ना, जब इसको उसका दर्शन दीदार होता है, जब इसको अनुभव होता है, तो तब ये जीव बना नहीं रहेगा, तब इसको उसमें विलय करना होगा। क्योंकि इसका उदाहरण दिया गया है बूंद से और सागर से। बूंद का और सागर का लेबोरेटरी टेस्ट सेम रहेगा, उसमें गुण सेम रहेंगे, परंतु बूंद का आधार क्या है? बूंद का आधार है सागर के जीव पानी संग पानी, और वो भी पानी तो फिर अंतर है नहीं। अगर वो निराकार तो वो भी निराकार, वो निर्गुण तो वो भी निर्गुण, वो सर्वशक्तिमान तो वो भी सर्वशक्तिमान। पर शरीर भाव के बाद उसके साथ है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु उसने साथ अपने प्रकृति को मान लिया। उसने हरि को माना ही नहीं मेरे साथ है, प्रकृति को मान लिया। जब प्रकृति को मानेगा तो प्रकृति साथ है। तो इसीलिए कहा गुर मत्ती रंग मान, किसी की मत ले, गुरु की मत ले, तो ये रंग मानेगा जब तू उसको जान लेगा। तो उसको जाने बिना नहीं समझ में आएगा तेरे को, केवल पढ़ने से पकड़ में नहीं आएगा। ना रूप स्वरूप का अंतर, ना साथ और अलग का अंतर, ना द्वैत का अंतर, ना अद्वैत का अंतर। मन हर जी तेरे नाल है, जैसे वो बाइबल में आता है कि आदि में शब्द था, आदि में शब्द था माने कुछ भी नहीं था, केवल शब्द था। उसके बाद शब्द परमेश्वर के साथ था। अब दो हो गए, अब किसके साथ कौन है, किसके साथ कौन है? और जब उसने जाना तो फिर अंत में फिर वही आ गया, शब्द ही परमेश्वर था। अब दूसरा गया, तो ये एक से अनेक, अनेक से एक, इसको बहुत गहराई का विषय। चलिए खैर, आज का विषय जो था वो उसका विषय नहीं है ये, तो इसलिए यहीं पे वाणी को विराम दूंगा। तो सबको धन्यवाद कहूंगा, सबका आभार, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबका हार्दिक प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम सभी को। संजय जी, प्रणाम जी, आपको भी प्रणाम जी, प्रणाम। तो मैं बस 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, 2 ही लाइन बोलूंगा। आप 3 लाइन बोलो जी। धन्यवाद। मूल तत्व है, मूल तत्व है, बाकी सब पसारा है। पसारा मूल तत्व से भिन्न नहीं है। हमें अपनी स्थित प्रज्ञता कहाँ रखनी है, ये सबका अपना अपना सिद्धांत है, या सबका अपना अपना दृष्टि है। उसकी दृष्टि स्थित प्रज्ञता में कहाँ तक जानी है, सबका अपना अपना है। कोई पहले ही घोषित कर देता है। संजय भैया बहुत आपने धन्यवाद, बहुत अच्छी लाइन बोली। और स्वामी अच्युतानंद जी हमारे आ गए, इनका भी हम लोग